नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 फैक्ट्स एंड फिगर में। आज का हमारा टॉपिक है फिर एक बार चाचा भतीजा यार। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलके दोबारा से सरकार बना ली है। तो जानते हैं पलटू कुमार की पूरी घटना चक्र। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पलटू कुमार किसी और ने नहीं जबकि लालू प्रसाद यादव ने कहा था नीतीश कुमार को। पहली बार उन्होंने एक ट्वीट किया था 3 अगस्त 2017 को, करीब आज से 5 साल पहले। और उन्होंने कहा था नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुआ छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुआ छोड़ते हैं और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही एनडीए के साथ उनके 2 साल कंप्लीट हुए, उन्होंने भाजपा का हाथ छोड़ा और राजद का हाथ थाम लिया। पूरी घटना चक्र पे ध्यान देते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं नीतीश कुमार जो आज भी सीएम हैं, कल भी सीएम थे, लेकिन गठबंधन चेंज हो गया है और इन्हें पलटू क्यों कहा जाता है ये गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं या फिर उससे भी तेज। तो इनके राजनीतिक करियर का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, नीतीश कुमार 1977 में पहली बार असेंबली इलेक्शन जनता पार्टी के टिकट पे हरनौत से लड़ा था और ये चुनाव वो हार चुके थे। फिर 1980 में हरनौत से उन्होंने चुनाव लड़ा और इसमें भी वो हार गए। फिर 1985 से 1989 तक बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली में रहे हरनौत से ही। उसके बाद 86 से 87 तक दोबारा से चुने गए। फिर 87 और 88 में युवा लोक दल बिहार के प्रेसिडेंट हैं, बने रहे। 87 से 89 तक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में रहे। 89 में सेक्रेटरी जनरल जनता दल बिहार बने। अगेन 1989 में लोकसभा बाहर से इन्होंने जीता। पुनः 1989 जुलाई 16 1990 में मेंबर ऑफ हाउस कमिट किए गए। उसके बाद अप्रैल 1990 से नवंबर 1990 तक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन में रहे। 1991 में दोबारा से लोकसभा में रीइलेक्ट हुए। 91 से 93 तक जनरल सेक्रेटरी के पद पे रहे जनता दल में। उसके बाद दोस्तों 1991 और मई 1996 में मेंबर ऑफ रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य रहे और 8 अप्रैल 1993 से 10 मई 1996 तक चेयरमैन रहे कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर में। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, ज़्यादातर वक्त ये बीजेपी और जनता दल में ही रहे, लेकिन ये पलटू तब से कहे जाने लगे जब से इन्हें कुर्सी का ज़्यादा ही मोह हो गया। और चलिए देखते हैं आगे इनका जर्नी कैसा रहा। तो वहीं दोस्तों 1996 में 11वीं बार लोकसभा में रीइलेक्ट हुए और 11वीं लोकसभा थी ये इंडिया की और ये तीसरी बार लोकसभा में इलेक्ट हुए थे। उसके बाद 1996 से 1998 तक मेंबर ऑफ कमेटी ऑन डिफेंस रहे। फिर 1998 में 12वीं लोकसभा चुनाव में चौथी बार ये लोकसभा में चयनित हुए। फिर 19 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 तक यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री थे, यानी रेलवे ही नहीं मिला था, रेल मंत्री थे
और ये वही दौर था जब बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फिर दोबारा से 14 अप्रैल 1998 से 5 अगस्त 99 में ही इन्हें एडिशनल चार्ज भी मिला था उस रेल मिनिस्ट्री के साथ। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ था, 13th लोकसभा चुनाव, जिसमें ये 5वीं बार फिर लोकसभा सदस्य बने थे। उसके बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई थी। उसके बाद 2000 में ये एग्रीकल्चर में आए। फिर 3 मार्च 2000 में जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो ये केवल 7 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। जी हाँ दोस्तों, तब से ये चीफ मिनिस्टर के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे और 7 दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बने। फिर दोबारा से इन्होंने बहुमत साबित नहीं किया तो 2000 से 2001 तक इन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे दी गई। उसके बाद मार्च 2001 से 21 जुलाई 2001 तक एग्रीकल्चर के साथ एडिशनल चार्ज रेलवे का भी मिला इन्हें। और फिर 22 जुलाई 2001 से 21 मई 2004 तक ये रेलवे मिनिस्टर बने रहे। फिर 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में नालंदा से विजयी हुए 6ठी बार। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद 24 नवंबर 2005 से 2010 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। ये बिहार के 31वें चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे। उसके बाद से इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। फिर 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक चीफ मिनिस्टर बने, 32वें बार भी। फिर मज़े की बात है 33वें बाद इनकी सरकार नहीं बन पाई किसी कारण से। 22 फरवरी 2015 को दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद 20 नवंबर 2015 को फिर से चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। उसके बाद 27 जुलाई 2017 को फिर से चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। उसके बाद नवंबर 2020 को फिर से चीफ मिनिस्टर बने बिहार के और 2 साल बाद अगस्त 2022 में फिर से चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, लेकिन हमेशा अलग अलग पार्टी का सहारा लेकर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ क्यों कहते हैं और लालू प्रसाद यादव ने पलटू क्यों कहा था इन्हें। Thank you very much for watching this video. Please like my channel and subscribe it. Thank you.